हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल SBS कॉमर्स क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे टॉप 50 रिसर्च मेथोडोलॉजी MCQs। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे PhD एंट्रेंस एग्जाम्स में। और अगर आप UGC नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं, सेट और अदर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी ये सारे क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इसे अच्छे से करें। देखते हैं क्वेश्चन वन बाय वन। फर्स्ट है, द एक्सपेरिमेंटल स्टडी इज बेस्ड ऑन। एक्सपेरिमेंटल स्टडी जो है वो किस पे बेस्ड होता है? द मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स, कॉन्सेप्चुअल पैरामीटर्स, रेप्लिकेशन ऑफ रिसर्च, सर्वे ऑफ लिटरेचर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेप्लिकेशन ऑफ रिसर्च। नेक्स्ट देखते हैं, अ रिसर्चर इज जनरली एक्सपेक्टेड टू। एक रिसर्चर से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है? स्टडी द एग्जिस्टिंग लिटरेचर इन अ फील्ड, जनरेट न्यू प्रिंसिपल एंड थ्योरीज, synthesize the ideas given by the others, evaluate the finding of a study। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनरेट न्यू प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 3, द वर्ड रिसर्च इज डिराइव्ड फ्रॉम। रिसर्च जो वर्ड है किससे डिराइव्ड हुआ है? कौन सा? फ्रेंच, स्पेनिश, लैटिन वर्ड, ग्रीक वर्ड। तो ये लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ नंबर, इन एवरी फील्ड रिसर्च परस्यूट प्रमोट सिस्टमैटिक एंड ग्रेजुअल एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज बट डिस्कवरीज आर रेयर बिकॉज। रिसर्च जो है वो एवरी फील्ड में होता है, बट जो डिस्कवरीज है बहुत कम है। क्यों? ऑप्शन है, रिसर्च is a continuous critical investigation. It is not common to be able to think beyond a proved channel. Sustained experimental work need for discovery is not easily forthcoming. Most people lack the depth of knowledge needed for it. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिसर्च इज अ कंटिन्यूअस एंड क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 5, which of the following is not a characteristics of research। तो रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा नहीं है? सिस्टमैटिक, ऑब्जेक्टिव, लॉजिकल, पर्सपेक्टिव। तो ये सिस्टमैटिक भी होता है, ऑब्जेक्टिव भी, लॉजिकल भी। पर्सपेक्टिव ये इसका फीचर नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डू यू कंसिडर एज द मेन एम ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च। इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च का मेन एम क्या है? to bring out holistic approach to research, to reduce the emphasis of single subject in research domain, to oversimplify the problem of research, to create a new trends in research methodology। तो क्या होगा ये? ऑप्शन ए, टू ब्रिंग आउट होलिस्टिक अप्रोच टू रिसर्च। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली। कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉम्बे, अंटार्कटिका रिसर्च सेंटर गोवा, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई। तो इसका आंसर है नहीं मैच पूछ रहा है, कौन सा करेक्ट नहीं है? ये हो जाएगा ऑप्शन डी, ये बेंगलुरु में है, बाकी सही है। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ एथिकल रिसर्च। एथिकल रिसर्च का कंपोनेंट क्या है? डिस्क्लोजर, अंडरस्टैंडिंग, कॉम्पिटेंस। आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट देखते हैं 9th नंबर, वन ऑफ द एम ऑफ साइंटिफिक मेथड इन रिसर्च इज टू improve data interpretation, eliminate spurious relation, confirm triangulation, introduce new variable। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एलिमिनेट स्पूरियस रिलेशन। नेक्स्ट देखते हैं 10th नंबर क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन ऑफ सोशल साइंस रिसर्च? सोशल साइंस रिसर्च का फंक्शन क्या है? A. Discovery of new fact and their interpretation, policy formulation for further development, diagnosis of problem and their analysis. Option D correct answer है all of these. Next देखते हैं 11th number, the type of evaluation research which reflect that different discussions are made. किस टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन रिसर्च का इवोल्यूशन जो कि रिफ्लेक्ट करता है डिफरेंट डिस्कशन जहाँ पे होता है? प्रोसेस इवोल्यूशन, आउटकम इवोल्यूशन, कंट्रोल इवोल्यूशन, ऑल ऑफ द अबव. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आउटकम इवोल्यूशन. नेक्स्ट देखते हैं which of the following variable cannot be expressed in quantitative terms? यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, मैरिटल स्टेटस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, प्रोफेशनल एटीट्यूड. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोफेशनल एटीट्यूड. एटीट्यूड को हम क्वांटिटी में नहीं मेजर कर सकते. नेक्स्ट देखते हैं द रिसर्च which is exploring new fact through the study of the past is called. तो ये अच्छे से जानते होंगे, ये हिस्टोरिकल रिसर्च है. नेक्स्ट देखते हैं a null hypothesis is. null hypothesis क्या है? when there is no difference between variables, the same as research hypothesis, subjective in nature when there is a difference between the variable. तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल्स. नेक्स्ट, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इज. साइंटिफिक रिसर्च का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एम्पिरिकल, थ्योरेटिकल, एक्सपेरिमेंटल, ऑल ऑफ द अबव. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्सपेरिमेंटल. आंसर है इसका ऑप्शन सी. नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट रिसर्च? Research requires skill of writing and reproducing the report. Research requires that researcher has full expertise of the problem being studied and replicable. Research is characterized by systematic, objective and logical procedures. आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट देखते हैं द टेक्निक्स ऑफ रिसर्च where a researcher or investigator studies the whole population with respect to certain sociological and psychological variable is known as field experiment, field study, ex post facto study, survey research. तो यहाँ पे दिया है इन्वेस्टिगेटर स्टडी दी होल पॉपुलेशन. ये किसमें होता है? ये सर्वे रिसर्च में होता है. नेक्स्ट देखते हैं 18 number, if a researcher you do not get a satisfactory explanation to certain occurrence, if as a researcher if you do not get a satisfactory explanation to certain occurrence, तो क्या करना होगा? you give a damn to it, perhaps it's not worth working, you would wait until I came across a right person who may explain it to me, you would visit a nearby research, could we find out whether an answer could be obtained, you would not be at rest until you get an appropriate explanation. तो ये एक सिचुएशन दिया है यहाँ पे है कि आप तब तक उसमें मतलब आपको अगर सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे? तो आप आंसर हो जाएगा ये तब तक नॉट बी रेस्ट अंटिल यू गेट एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन. नेक्स्ट देख लीजिए एक्शन रिसर्च इज. एक्शन रिसर्च क्या है? अप्लाइड रिसर्च, रिसर्च कैरिड आउट टू सॉल्व इमीडिएट प्रॉब्लम, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, रिसर्च सिम्युलेटिव रिसर्च. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये नहीं होगा,
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अ रिसर्च कैरिड आउट टू सॉल्व इमीडिएट प्रॉब्लम, एक्शन रिसर्च। नेक्स्ट 20 number question. For conducting a study relating to the family size and per capita income in our country, a researcher divides the whole population of a region into different income group and then take random sample from each group. तो ये रैंडम क्या हो जाएगा? रैंडम सैम्पलिंग, लेवल रैंडम सैम्पलिंग, ग्रुप सैम्पलिंग एंड पैटर्न सैम्पलिंग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेवल रैंडम सैम्पलिंग। नेक्स्ट देखते हैं 21 number question. Which of the following is necessary for personal interview in survey research? पर्सनल इंटरव्यू सर्वे रिसर्च में कौन सा जरूरी है? एसेसिबिलिटी ऑफ रिस्पोंडेंट, कॉग्निशन, मोटिवेशन ऑफ द रिस्पोंडेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट देखते हैं which of the following phrases is not relevant to describe the meaning of research as a process? तो क्या है? सिस्टमेटाइज एक्टिविटी, ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन, ट्रायल एंड एरर, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो कौन सा फ्रेज नहीं रिलीवेंट है रिसर्च प्रोसेस में? एक्टिविटी तो होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन भी होना चाहिए, ट्रायल एंड एरर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं 23. If a sample is drawn without specifying the parameter of selection, then this is known as random sampling, distribution free statistics, systematic sampling, quota sampling। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, डिस्ट्रीब्यूशन फ्री स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट, which of the following doctrines support the process of scientific development? Realistic education, idealistic education, naturalistic education, none of these। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रियलिस्टिक एजुकेशन। नेक्स्ट 25. Which one of the following is not correct? A belief become a scientific truth when it, option A, it established experimentally, it arrived by logically, it accepted by many people, can be replicated। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, इज एस्टेब्लिश्ड एक्सपेरिमेंटली। नेक्स्ट 26. The process not needed in experimental research is observation, manipulation, controlling, content analysis। तो कौन सा नहीं है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में? कौन सा जरूरी नहीं है? तो ये हो जाएगा मैनिपुलेशन। नेक्स्ट 27 number question. The research that applies the law at the time of field study to draw more and more clear idea about the problem. Applied research, action research, experimental research, D, none of these। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अप्लाइड रिसर्च। नेक्स्ट देखते हैं क्वालिटी ऑफ रिसर्च डिपेंड्स ऑन। रिसर्च की जो क्वालिटी है किस पे डिपेंड करती है? ए, यूज ऑफ हाई टेक्नोलॉजी, अवेलेबल फैसिलिटीज, ट्रेनिंग इन रिसर्च मेथोडोलॉजी, डेडिकेशन ऑन द पार्ट ऑफ रिसर्चर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डेडिकेशन ऑन द पार्ट ऑफ researchers। Next, a researcher undertakes to verify what has already been established, to refute what has been accepted as a fact, to describe and explain a new phenomena, to do one or other of the above। तो रिसर्चर क्या करता है? ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, टू डू वन ऑफ द वन और the other of the above। Next
30 number question, which of the following is not an example of continuous variable? Continuous variable का example नहीं है. ऑप्शन ए फैमिली साइज, इंटेलिजेंस, हाइट, एटीट्यूड. कौन सा कंटिन्यूअस वेरिएबल नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइट. ये नहीं होगा. जो ऐसा वेरिएबल जो जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, मेजर कर सकते हैं, जैसे हाइट हो गया, वेट हो गया. नेक्स्ट देखते हैं. द रिसर्चर इज ऑलवेज. ऑप्शन ए वेरीफाइंग दी ओल्ड नॉलेज, बी एक्सप्लोरिंग न्यू नॉलेज, फिलिंग द गैप बिटवीन नॉलेज, डी ऑल ऑफ दिस. तो जो रिसर्चर होता है वो क्या करता है? ऑल ऑफ दिस. नेक्स्ट 32. In every field, research pursuit promotes systematic and gradual advancement of knowledge. ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है. इसका आंसर ऑप्शन ए इट इज अ कंटिन्यूअस एंड क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन है. क्यों डिस्कवरी जो है वो रेयर क्यों है? बिकॉज कंटिन्यूअस क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन की वजह से. नेक्स्ट देखते हैं 33. व्हाट मेक पीपल टू अंडरटेक रिसर्च? Desire to face the challenge in solving the unsolved problem. Option B, desire to get a research degree along with a consequential benefits. Option C, desire to get intellectual joy of doing some creative work. आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस. नेक्स्ट देखते हैं 34. Which of the following statement is correct? Objective should be pinpointed. Objective can be written in a statement or question form. Another word for problem is variable. Option D, all of the above. इसका आंसर हो जाएगा all of the, सॉरी ये नहीं है. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑब्जेक्टिव शुड बी पिनपॉइंटेड. ऑब्जेक्टिव जो है वो रिटन और स्टेटमेंट में होना जरूरी नहीं है, और प्रॉब्लम का दूसरा ये वेरिएबल नहीं है. नेक्स्ट देखते हैं. A satisfactory quantitative method should not possess one of the following qualities. क्वांटिटेटिव मेथड जो है उसका कौन सा क्वालिटी नहीं है? एप्रोप्रिएटनेस, मेजरेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी. क्वांटिटेटिव, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फ्लेक्सिबिलिटी. नेक्स्ट देखते हैं 36 number question. A research problem is not feasible only when it is a researchable, it is new and adds something to knowledge, it consists of independent and dependent variables, it has utility and relevance. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, it is new and adds something to knowledge. नेक्स्ट देखते हैं. If the sample drawn does not specify any condition about the parameter of the population is called. अगर सैंपल जो है वो कोई भी कंडीशन नहीं बता रहा पॉपुलेशन का, तो उसे क्या कहते हैं? सेलेक्टेड स्टैटिस्टिक्स, डिस्ट्रीब्यूशन फ्री स्टैटिस्टिक्स, सेंसस, डी नॉन ऑफ दीज. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेलेक्टेड स्टैटिस्टिक्स. नेक्स्ट देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन. व्हेन अ रिसर्च प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू हेट्रोजेनियस पॉपुलेशन द मोस्ट सुटेबल सैम्पलिंग मेथड इज. हेट्रोजेनियस पॉपुलेशन होता है तो सबसे सुटेबल सैम्पलिंग मेथड कौन सा होता है? क्लस्टर, स्ट्रेटिफाइड, कन्वीनियंट एंड लॉटरी मेथड. ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा स्ट्रेटिफाइड. नेक्स्ट देखते हैं
विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिसर्च, रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा है? रिसर्चर का पूछ रहा है। ही इज अ स्पेशलिस्ट rather than generalist. He is industrious and persistent on the trail of discovery. He is not operational to his chosen field but accept the reality. All of these. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड हिस्टोरिकल रिसर्च इन द प्रोसेस ऑफ। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड हिस्टोरिकल रिसर्च में क्या डिफरेंस है? द फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस एंड रेप्लिकेशन। ये तीनों ही हिस्टोरिकल में नहीं होता है। वहां पे ना तो हाइपोथेसिस बनाया जाता है, ना ही टेस्ट किया जाता है, ना ही रेप्लिकेशन। तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, ये सब एक्सपेरिमेंटल का है। नेक्स्ट देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट अ रिसर्चर इंटरेस्टेड इन द एप्लीकेशन फॉर स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स टू हिज प्रॉब्लम हैज टू आस्क। फर्स्ट क्या क्वेश्चन होता है? फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है, whether data could be quantified, whether appropriate statistical techniques are available, C, when analysis of data would be possible, D, whether worthwhile inferences could be drawn। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, whether the data could be quantified। यहाँ पे एक तरह से प्रोसेस दे रखा है इन्होंने। यहाँ पे क्या है, सबसे पहला क्या होगा, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे दिया है कि टेक्निक्स, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स आर अवेलेबल। तो पहले डेटा को देखिए किस टाइप का डेटा है, क्वांटिफाई किया जा सकता है या नहीं। फिर टेक्निक्स का जो भी यूज करना होगा वो देखेंगे। फिर देखेंगे कि उसका एनालाइज कर सकते हैं और उसके बाद उससे क्या इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं। इससे आप पता कर सकते हैं कि ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा कि डेटा क्वांटिफाई किया जा सकता है या नहीं। नेक्स्ट देखते हैं 42। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप ऑफ रिसर्च। रिसर्च का स्टेप नहीं है। ए, सेलेक्टिंग अ टॉपिक, फ्रेमिंग रिसर्च क्वेश्चन, सर्विंग रिसर्च टॉपिक, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ दीज। ये तीनों ही रिसर्च का प्रोसेस है, स्टेप है। नेक्स्ट देखते हैं विच ओपिनियन इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। एजुकेशन इज अ सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सही है। नेक्स्ट, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। पेटेंट, इन्वेंशन, डिजाइन, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क एक्ट आर द सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट। D, Indian Council of Social Science Research is a statutory body related to research in social science। ये भी सही है। कौन सा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा? ऑप्शन सी गलत है। ये पेटेंट, इन्वेंशन, डिजाइन, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क ये सब जो है ये कंकरेंट लिस्ट में नहीं, यूनियन लिस्ट में है। और यूनियन लिस्ट में 7th शेड्यूल में ये आता है एंट्री 49। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन है। अ डोगमा इज डिफरेंट फ्रॉम अ थ्योरी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। क्या हो जाएगा? एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, कन्विक्शन, एजम्पशन, एक्सेप्टेबिलिटी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। नेक्स्ट देखते हैं 45। ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ क्वालिटेटिव वेरिएबल एक्सेप्ट। क्वालिटेटिव है कौन सा? रिलीजन एंड कास्ट, सेक्स, ऑब्जर्वेशन, इंटरेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्वालिटेटिव पूछा जा रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन डी, इंटरेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट।
नेक्स्ट देखते हैं। 46 number question. The F test is essentially a two-tailed test. It is essentially a one-tailed test. Can be one-tailed as well as two-tailed depending on the hypothesis. D. Can never be one-tailed test. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैन बी one-tailed as well as two-tailed depending on the hypothesis. नेक्स्ट देखते हैं 47 number question. What is the full form of abbreviation HFT used in research? ऑप्शन ए है हॉल्जमैन ब्लॉट टेस्ट, हॉल्फन ISSAC टेस्ट, हायर इंटेलिजेंस टेस्ट, हिंस इंफॉर्मेटिव टेस्ट। का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं। In order to produce a quality of research, it is depends on use of high technology, available facilities, training in research methodology, dedication on the part of researcher. तो क्या है, अगर क्वालिटी चाहिए रिसर्च में तो ये किस पे डिपेंड करेगा? डेडिकेशन ऑन द पार्ट ऑफ रिसर्चर। एक रिसर्चर कितना डेडिकेट होकर वर्क कर रहा है उसी पे ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट 49 number question. Who among the following used the term variance for the first time? Option J.I. Baird, J.I. Murphy, R.A. Fisher और रूडी शावन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, J.I. Baird। नेक्स्ट देखते हैं 50 number question. Which of the following is a purposive sampling? पर्पसिव सैम्पलिंग कौन सा है? द रैंडम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, डेलिब्रेट सैम्पलिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डेलिब्रेट सैम्पलिंग। ये तीनों ही रैंडम सैम्पलिंग का टाइप्स है और पर्पसिव सैम्पलिंग जो है ये नॉन रैंडम सैम्पलिंग है, तो ये डेलिब्रेट सैम्पलिंग हो जाएगा। यहाँ पे कंप्लीट होता है टोटल 50 क्वेश्चन। अगर आपको और सीरीज चाहिए तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। थैंक यू।